देखिए, जिस तरह केपीके के हवाले से अगर बात की जाए तो केपीके में तो कोई अपोजिशन है नहीं, आपके सामने जो सूरत हाल है। केपीके के अंदर इस हालात में जब मरकज़ में इत्तेहादी जो है वो मसल दिखा रहे थे, वो नाज नखरे दिखा रहे थे इमरान खान साहब को, और साथ ही पंजाब के अंदर भी कुछ लोगों का जो है तहफ़्ज़ात सामने आ रहे थे पीटीआई की हुकूमत के ऊपर, बुज़दार साहब के ऊपर, उनके जो खिलाड़ी हैं इमरान खान साहब के। उस दौरान बलूचिस्तान के अंदर भी आपने देखा जो स्पीकर जिस तरह अब्दुल कद्दूस बजिंजो ने बात की, और बहुत सारे वहाँ पे जो वज़रा हैं या MPs हैं उन्होंने शिकायत की। वहाँ पे भी आपने देखा आलमोस्ट बहुत सारी वजारतें वजूरतें भी कुछ कलमदान नए सौंपे गए हैं, तो उसमें भी मामला ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। बज़ाहिर तो ऐसी चीज़ सामने आ रही, लेकिन अब्दुल कद्दूस बजिंजो साहब का ये कहना है कि अभी तक वो मुतमिन होते नज़र नहीं आ रहे। वज़ीर आला के कंडक्ट के ऊपर उन्हें एतराज़ है कि मुझे वज़ीर आला को उनके ऊपर एतराज़ है, तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। मामला जो बीच में केपीके का आया, केपीके के हवाले से आतिफ खान वो इमरान खान साहब के खिलाड़ी हैं, जिनकी वो तर्जमानी करते थे, जिनको वो डिफेंड करते थे, जिनको वो पीटीआई का हीरो कहते थे, जिनको वो कहते थे कि इनको सियासत या वजारत आला की ज़रूरत नहीं है। यानी वो पार्टी के ऊपर ऐसे खान साहब समझते जिस तरह वो एहसान कर रहे हैं। 3 उनके पास पोर्टफोलियो थे मिनिस्ट्री के, भी बड़े फेवरेट थे। अच्छा, शराम तरकई साहब जो है वो भी फेवरेट थे, और आतिफ खान तो वज़ीर आला के पोटेंशियल कैंडिडेट थे। अगर बीच में परवेज खटक साहब ना पढ़ते, बीच में जहांगीर तरीन साहब ना पढ़ते, तो शायद वो वज़ीर आला ही बन जाते जी। अब मामला ये है कि खान साहब ने वज़ीर आला बनाया महमूद खान को, इमरान खान साहब ने बनाया। जब तक उनकी आशीर्वाद उनको रहेगी उस वक्त तक तो जाहिर बात है वही वज़ीर आला रहेंगे, और उनके खिलाफ जो बात करेगा, बगावत करेगा, साजिश करेगा, वो इमरान खान ये समझते हैं कि वो पार्टी के खिलाफ या मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। तो इसलिए 3 वो जो अपने ब्लू आइड वज़रा थे उनकी कुर्बानी दे दी गई। क्योंकि महमूद खान साहब 2 दिन पहले मिले, उन्होंने कहा जी आतिफ खान साहब, शराम तरकई साहब, एक तो इनकी वजारत में शराम तरकई साहब की बदलना चाहता था, उस पर आतिफ खान ने कहा कि मैं नहीं बदलने दूंगा। साथ उन्होंने कहा कि 3 जो MPs हैं उनको वजीर बनाए, उसके वाले से परफॉर्मेंस के ऊपर भी सवाल थे। तो खान साहब को जब ये ब्रीफ किया गया तो खान साहब का ये कहना था आतिफ खान या उनके जो ग्रुप से लोगों से कि अगर आपका कोई मसला था तो जो मीडिया के जरिए आपने एक पार्टी के ऊपर तफजाज या चार्जशीट लगाई है, काश वो आप मुझे आके बताते तो मैं इसका रिजॉल्व करता। दूसरा मामला आ गया है उस्मान बुज़दार साहब का जी। उस्मान बुज़दार साहब को फिर खान साहब ने कहा है कि उस्मान बुज़दार साहब ही वज़ीर आला रहेंगे, और जो लोग उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं मुझे अच्छी तरह पता है और मैं सारी चीज़ें बड़ी गौर से देख रहा हूँ। बहरहाल उस्मान बुज़दार के अलावा उनका वज़ीर आला को मैं नहीं देख रहा, ना बनेगा। ये आप उन्होंने कहा कि अगर वो बनेगा तो वो 20 दिन भी नहीं रहेगा। साथ उस्मान बुज़दार साहब की थोड़ी सरजनिश भी उन्होंने की है, क्योंकि पहले तो वो ये कहते थे कि जी जो ब्यूरोक्रेसी, ये ब्यूरोक्रेसी आपको चलने नहीं दे रही, ये सारा अचानक से MPA का आ गया जी, उनकी बात नहीं सुनते। तो CM साहब ने कहा जी वो तो मेरी भी नहीं सुनते। तो खान से कहा जब आपकी सुनते थे 1.25 साल 1.5 साल तकरीबन, तो उस वक्त तक की आपकी परफॉर्मेंस फिर क्या है? ये सारा जो मतलब ये चीज़ें हुई हैं ये 1 महीने में तो नहीं होगी सारी। खरल साहब ये सारी बातें आपकी दुरुस्त हैं, लेकिन बाबर डोगर साहब ये भी तो खतरा है इस हुकूमत को कि 1 वोट की अक्सरियत से बुज़दार साहब बने, अब किसी और को बनाएंगे तो पता नहीं अपने लोग दोबारा वोट देंगे या नहीं देंगे उसको वज़ीर आला बनाने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा, इसीलिए शायद इमरान खान कह रहे हैं कोई नया आया तो वो इतने दिन भी नहीं चल सकेगा। उसामा साहब मैं आपको अपडेट दे दूं, आज असम्बली का सेशन था, आज पंजाब असम्बली का सेशन था, उसमें मेरी काफ़ी MPA से बात हुई, फॉरवर्ड ब्लॉक वालों से भी बात हुई, उनकी रिजर्वेशन उस तरह की उसी तरह से खड़ी हुई हैं, बल्कि वो एक स्टेप आगे चले गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब के लिए हम जिनकी पावर्स के लिए लड़ रहे थे वो खुद ही अपनी पावर जो है उन्होंने अपने हाथों से गवा के ब्यूरोक्रेसी को दे दी और अपना केस खुद ही प्लीड नहीं कर सके, तो हम क्या उनका केस प्लीड करेंगे। अच्छा, तो अब वो जो तीरों के रुख पहले उनकी तरफ नहीं थे, अब वो उनसे भी खासे खफा हैं। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है पंजाब असम्बली में वो ये हुई है कि आज चौधरी परवेज़ लाई जो आज उनका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था। आज सेशन जब उन्होंने स्टार्ट किया, जो ही सेशन स्टार्ट हुआ तो साथ ही स्टार्ट होते सार ही आउट ऑफ द वे रूटीन का सारा मुसवदा एक साइड पे करके दोस्त जो हैं उन जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मोहम्मद मुजारी,
वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी कि कल मैं इमरान खान साहब की मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहा था तो रास्ते में मुझे पुलिस ने रोक लिया, मेरी गाड़ी की तलाशी ली, मेरी तलाशी ली और मेरी जो है प्रिविलेज है ना वो तो उससे बिल्कुल उस बेड़ा गर्क हो गया, उसका तबाह हो गई है। मैं मतलब कि मैं डिप्टी स्पीकर हूँ सूबे का और मेरी तलाशियाँ ली जा रही हैं, मुझसे पूछा जा रहा है कि आपके पास इन्विटेशन है, आप कैसे जा रहे हैं। तो मैं तो उस पर चौधरी प्रेलाई बहुत भरम हो गए। उन्होंने कहा जी कि ये तो बड़ी ज़्यादती है, माजी में तो इस इशू पर आईजी उड़ गए हैं। तो उन्होंने फौरी तौर पर जनाब राजा बशार साहब से कहा, राजा बशार साहब ने कहा जी कि जो आप कहेंगे हम वही करेंगे, आप हुक्म करें, ऑर्डर करें। ऊपर फूड मिनिस्टर खड़े हो गए समीत साहब, जिनकी इमरान खान ने कल टका के बेइज्जती की है कि जनाब कि तुम्हारी वजह से ये फूड का सारा बहरान आटे का पैदा हुआ है। उन्होंने कहा जनाब फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए आईजी के खिलाफ। अपोजिशन जो थी वो भी एक पेज पर, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सब के आईजी को बुलाएं और उसको उड़ा के रख दें। उस पर प्रेलाई साहब ने कहा जी कि मैं अभी एक कमेटी बनाता हूँ, उस कमेटी का हेड मैं खुद हूँ, उसमें राजा बशार साहब होंगे और एक नून लीग का मेंबर होगा और हम आईजी को बुलाएंगे, सुनेंगे और इस असम्बली के सामने सारी प्रोसीडिंग रखेंगे और आईना से असम्बली से फैसला करेगी, असम्बली फैसला करेगी कि हमने क्या करना है। साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जनाब ये जो मेंबर्स हैं माजी में चाहे वो कोई भी हो, चाहे जो भी एमपी हो, ये ब्यूरोक्रेसी अपने आप को समझती क्या है, ये है क्या ये मेंबर की प्रिवी को ब्रीच कर रहे हैं और आईजी को फौरी तौर पर बुलाया जाए। आज आईजी इस्लामाबाद में है, वो तो है नहीं। उन्होंने ये कहा कि आईजी जब तक नहीं आते उस वक्त तक ये हाउस ऐसे चलता ही रहेगा, चाहे वो रात 2 बज जाए। आईजी आएगा तो फिर हम फैसला करेंगे। और उन्होंने कहा जी मैं फिलहाल प्रोसीडिंग मुअत्तल कर रहा हूँ और जब तक आईजी नहीं आते हम उसका यहाँ बैठ के इंतजार। तो इसका मतलब बाबर साहब ये ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान। आपको एक और चीज़ बता दूँ, असम्बली का सेशन स्टार्ट होने से पहले मुझे नून लीग के एक सीनियर बंदे ने जो मिनिस्टर रह चुका हुआ है, उसने मुझे कहा कि आज असम्बली में बहुत बड़ी खबर मिलेगी आपको। आज असम्बली हमारी सीधी हो रही है ब्यूरोक्रेसी के साथ, ये उसने मुझे पहले ही बता दिया। तो इसका मतलब है मिले हुए हैं सब। सारी गेम थी, सारी प्लानिंग थी। इमरान खान साहब ने कल मीटिंग में कहा है कि मुझे पता है कि ये फॉर ब्लॉक के पीछे कौन बंदे हैं, मुझे सब पता है कौन इनको भड़का रहा है और कौन ये आग लगा रहा है। और आज हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि असम्बली से उसका जवाब जाएगा। ठीक है। तो मुझे तो अब एक अजीबोगरीब टकराव वाली सूरत हाल नजर आ रही है, खास तौर पे आज जो असम्बली का सेशन था उसमें पीटीआई के अपने मिनिस्टर। मुझे एक बात बताएं, अगर एक मिनिस्टर जो है उसकी प्रिविलेज ब्रीच हुई है, मैंने आज तक जिंदगी में 22 साल मुझे हो गए असम्बली अटेंड करते, ये नहीं हुआ कि डिप्टी स्पीकर या मिनिस्टर खड़ा हो गया कहे जी आईजी से मुझे कंप्लेंट है। वो तो सीएम का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, वो जब चाहे जाके सीएम से मिले। मिनिस्टर का पोर्टफोलियो, मिनिस्टर जाके सीएम से मिल सकता है और डिप्टी स्पीकर जाके सीएम से मिल सकता है। लेकिन ये आज वो रवायत टूटी है। अच्छा, तो सीएम को भी कुछ नहीं समझ रहे, बाईपास चीजें जो है ना वो ऐसे लग रही हैं कि एक लाइजन सीएम जो है, सीएम से अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही तो फिर असम्बली जो है वो इस दरमियान में कूद पड़ी है। अच्छा, इससे तो के साथ हेड ऑन होने लगे। अच्छा, इससे बेहतर हालात तो ऐसे लग रहा है कि सिंध में है फिर खरल साहब, क्योंकि वहाँ तो देखें कि वज़ीर आला सिंध ने मुलाकात भी कर ली इमरान खान साहब से, उनको रिसीव भी किया। तो ये कभी हमने देखा है कि माजी में बड़े इनके इख्तलाफात रहे, लेकिन अब तो ये भी खबरें आ रही कि इत्तेफाक हो गया है। ठीक है कि अगर सिंध हुकूमत चाह रही है, काबीना का फैसला है, तो सिंध के आईजी को भी बदल देते हैं। तो अपनों से बेहतर ताल्लुकात तो आज लग रहा है कि पीपल्स पार्टी से होने जा रहे हैं और एमक्यूएम का भी वहाँ पर कोई इतना तस्करा नहीं नज़र आ रहा। लगता है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात शायद दूर हो गए हों कम अज़ कम वक्ती तौर पर, क्योंकि वो एमक्यूएम का रूठना मनाना ये कोई नई बात तो है साहब, यही तहफ़्फ़ुज़ात है। और जो बात डोगर साहब असम्बली की एक मुख्तसर ब्रीफ उन्होंने मंजरकशी की, इसके पीछे आप देखें ना कि इमरान खान साहब चौधरी परवेज़ लाई को नहीं मिले, एक इत्तेहादी है सूबे में, और उनके साथ वजह से हुकूमत खड़ी हुई है पंजाब में, उनकी वजह से मरकज़ में हुकूमत खड़ी हुई है, कायम है पीटीआई की। तो गवर्नर साहब से मुलाकात नहीं की, तो ये इसको क्या आप समझेंगे? यानी एक मेन इत्तेहादी हैं, वज़ीर आज़म साहब आते हैं, बुज़दार साहब से वो मिलते हैं, लेकिन वो एक मेन जो इत्तेहादी जमात है उनके रहनुमाओं से नहीं मिलते, वो गवर्नर से नहीं मिलते, और साथ वो कह रहे हैं मुझे पता है कि सालसिंग कौन कर रहा है। दूसरी जानब आप जो कह रहे हैं कि जो सीएम सिंध है वो उन्होंने इस्तकबाल किया है, वो लेने हैं,
देखिए सीएम सिंध पहले भी जब भी गवर्नर हाउस जाते थे इमरान खान, जब भी कराची जाते थे, उनका बल्कि गिला होता था कि मुझे इनवाइट नहीं किया जाता, मुझे इनविटेशन नहीं दिया जाता। तो उनको बुला लिया, अच्छी बात है, लेकिन मामला फिर वही है कि जीडीए जो है उनके तहफ़्ज़ात हैं वहाँ पे, वो मिनिस्ट्री मांग रहे हैं, वो उनके फ़ंड मांग रहे हैं, वो अपने स्कीमें मुख्तलिफ जो है उनके काम है, पोस्टिंग ट्रांसफ़र, उनके अंदर वो शेयर मांग रहे हैं। MQM जो है वो इतनी मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं, जहांगीर तरीन के घर भी हुई, परवेज़ खटक भी वहाँ पे मौजूद थे, MQM का वफद भी आया, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी थे, बाकी लोग भी थे वहाँ पे। फिर अब कई सेशन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी MQM की जानब से वो ठीक है, किसी तनख्वाह पे वो काम कर तो रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो रिजर्वेशन है, जो अभी तक तहफ़्ज़ात हैं, वो ख़त्म नहीं हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।